हेलो। अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर हेलो एल्कीन एंड हेलोरीन के कंप्लीशन के बाद। हेलो एल्कीन हेलोरीन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला लेक्चर वो ये है यहाँ पे ना। तो क्या होता है इसके अंदर, ध्यान देना सब। इधर होता क्या है, इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कहाँ पे SN1 कराने, कहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। SN1 वर्सेस E का कंपेरिजन करता है इसमें, ठीक है। अब SN और वर्सेस E का जो अपन कंपैरिजन करेंगे तो कैसे होगा, देखो। इसको जैसे मैंने याद कराया वैसे सुनो। एक ट्रिक तो वही केवी एजुकेशन के मैंने काफ़ी ट्रिक ले रखी है, तो एक ट्रिक मैं इसमें भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जानती होगे, सब ने पढ़ रखा होगा। देखो बता देता हूँ एक बार। SN2, ठीक है, SN2 E2 SN1 E1, SN2 E2 SN1 E1, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। ये सब कुछ सब अपने आप लिख लेंगे। ये कार्बन है, ये होगी PAP, पोलर इलेक्ट्रोलिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये काफ़ी हेल्प करेगी, इसको याद रखो। देखो कैसे, जब कभी भी ध्यान रखना जो टू आएगा ना, टू, सबसे पहली चीज़ लर्न करनी है वो करनी है दो। तो 2 लीटर की क्या आती है, पेप्सी। तो उसी ट्रिक से उन्होंने बताया था, तो 2 लीटर की पेप्सी से भी मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 लीटर की क्या आती है, पेप्सी। तो इस हिसाब से अपन इसको क्लियर कर लेंगे कि 2 लीटर की पेप्सी आती है। तो इस हिसाब से जो SN2E2 में क्या आएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, और बचे हुए में क्या आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। अब दूसरा वाला स्टेप देखो ध्यान से, SN2E2 SN1E1, ठीक है। इसका ही तो अपन को देखना है। तो फिर अब क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसमें देखो, जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 को अपन 1 के साथ मैच करा देंगे, ठीक है। 1 को अपन 1 फर्स्ट वाले के साथ मैच करा देंगे। तो ये हमारा, इसको हम इसके साथ मैच कराते हैं। तो ये दूसरी चीज़ याद रखनी है, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अब जो नीचे बचे कितने हैं, 3। तो फिर इन तीनों को अपन इसके साथ मैच करा देंगे ऐसे, 1 2, और ये हमारा तीसरा। तो ये हमने तीनों को यहाँ पे मैच करा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो SN2 को 1 के साथ मैच करा दिया, और बाकी के जो 3 थे उनको अपन ने मैच करा दिया है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब ये देखो, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होगी जो अपन को याद करनी है, और जो 2 डिग्री है ना, उसमें देखो क्या है, इस सब के ऊपर 2 डिग्री को सबके साथ मैच कराएंगे क्योंकि बच गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो इसको अपन चौथी चीज़ होगी। तो इस तरीके से होता है, मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर आपका 1 डिग्री होगा SN2 होगा, पोलर प्रोटिक 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा, और 2 डिग्री में सारी हो जाएंगी, 3 डिग्री में लास्ट के 3 E2 SN1 E1, ठीक है। 2 1 से अपन लिखते हैं इसको, तो है ना। आप देखो क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पेप्सी 2 लीटर की पेप्सी आती है, तो SN2E2 में तो 2 लीटर की पेप्सी है, तो इसलिए अपन ये करेंगे, बचे हुए में कर देंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये उन्होंने बनाई थी भाई, देखो मैं कॉपीराइट नहीं कर रहा, मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बताई थी, मैं खुद ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ वो नई ट्रिक, जिसमें मैंने मेरे काफ़ी हद तक दिमाग लगाया है, वो आप देखो। बड़ी हर जगह यूज़ नहीं हो पाती है ना, तो इसके आगे का जो मैं बताता हूँ वो देखो। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। कभी भी ज़िंदगी में याद रखना, अगर हमारा क्या है, हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अपन उसमें क्या करेंगे, SN1 निकालेंगे, और हमारा अगर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है विद हीट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को अपन हीट के साथ लेते हैं, तो उसमें E1 निकालेंगे, ठीक है। ये होता है, याद रखना पड़ेगा इसको। क्लियर है या फिर नहीं है, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये होता है, ये अपन को याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, देखो अभी मैंने बताया PPS में भी अपने दोनों में लिंक कराए थे, तो ऊपर वाली ट्रिक से अपन इसको सोच लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक केवी एजुकेशन वाली, KVE से अपन इसको याद रख लेंगे। केवी एजुकेशन की जो ट्रिक है उससे के हिसाब से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक यहाँ पे ये होगी, इसलिए मैंने बताई थी क्योंकि आगे अपन को हेल्प करेगी ना, इसलिए। अब देखो क्या है, PPS और PPH डेल्टा, ठीक है।
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 हो गई, और एक इसमें जो केस आ गया डेल्टा, तो डेल्टा में याद रखना, डेल्टा जब आता है ना तो इसमें ये आपको याद हो रखना पड़ेगा। तो ट्रिक 1 ट्रिक नंबर 2 आप डेल्टा आता है, जब डेल्टा आता है तो अपना SN1 नहीं होकर E1 आता है, क्योंकि एलिमिनेट करने में ज़्यादा ताकत लगती है बल्कि सब्स्टिट्यूट करने में। ऐसे आप सोच सकते हो, एलिमिनेशन ज़्यादा कठिन होता है बजाय सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसको सोच सकते हैं वैसे। अब देखो इसमें अपना तीसरा जो केस आता है वो देखो, तीसरा केस अपन इसके अंदर लेते हैं जब हमारा बेस होता है। ठीक है, बेस जनरली अपन ने क्या लिया होता है, बेस। ये अपन उसमें पढ़ते हैं जो अपन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये आता है अच्छे से। जो हमारा बेस लिया होता है और किसके साथ में लिया होता है, OR- के साथ में ले लिया होता है, और या फिर हमारा एल्कोहलिक KOH के साथ में ले लिया होता है। अभी ये अपन जब रिएक्शन पढ़ते हैं ना, कौन सी वाली रिएक्शन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन की। ठीक है, तो उसके अंदर इसको पढ़ते हैं, तो ये आप वैसे सोच लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, इसमें आपकी बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी E2 वाली। क्लियर है या फिर नहीं ये बात? E2 रिएक्शन होगी 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर, ये आपका होगा। क्लियर? और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके नीचे अपन देखते हैं, इसके नीचे होगी हमारी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन वही 1 डिग्री जो हमारा अनब्रांच होगा, अनब्रांच जो हमारी चीज़ होगी ना 1 डिग्री की, तो उसके अंदर हमारी SN2 होगी। अब देखो क्या है, E2 और हमारी SN2। ठीक है, ये दोनों हमको क्या करना है, सोचना है। अब देखो कैसे है, E2 तो जब अपन देखो रिएक्शन पढ़ते हैं तो उससे अपन इसको सोच लेंगे, तो इसको याद करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ, पहले अपन ने वो रिएक्शन करेंगे उससे अपन इसको सोच लेंगे। ठीक है, SN2 है जिसको अपन को यहाँ पे याद करना है। SN2 है जो कि हम उस ट्रिक से नहीं सोच पाते, मतलब वैसी वाली ट्रिक नहीं। अपन जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना, रिएक्शन पढ़ते हैं एलिमिनेशन, तो उसके अंदर इसको लिखा हुआ आता है रिएजेंट ये, तो इसी हिसाब से अपन सोच लेते हैं, ये तो अपन सोच लेंगे। बट SN2 को आपको अलग से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि SN2 को नहीं सोच पाते अपन जनरली। ठीक है, अब देखो क्या है, तो अब मैं क्या कह रहा था, इसमें SN2 को अपन नहीं सोच पाते हैं ना, तो SN2 के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जब हमारा 1 डिग्री अनब्रांच होगा, 1 डिग्री अनब्रांच होगा तो हमारा, अब देखो ये याद रखो SN2 होता है 1 डिग्री अनब्रांच के अंदर। अब ये देखो पूरा ही आपको याद करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये वाली चीज़ कब होता है, और ये वाली चीज़, दोनों की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इसमें। क्लियर या फिर नहीं, इसमें आपकी दोनों की दोनों कंडीशन ही फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या बताता हूँ आपको मैं इसमें। अब देखो ये 1 डिग्री इसमें, ये इसमें, अब ये वाला जो है ना इधर, एक ये भी हमको याद करना तीसरा। बट अब अपन इसको कैसे याद करेंगे, ये अपन को, ये वही जो अपन ने ऊपर ट्रिक KV एजुकेशन वाली, उससे अपन इसको देख लेंगे कैसे। मैंने बताया था E2 कब होगी, उसमें देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री में होगी, इसलिए नहीं बताया इसका मतलब अंडरस्टूड है। कहाँ कहाँ होगा, वही KV एजुकेशन वाली ट्रिक से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा आता है वो देखो, ये देखो याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे मैंने आगे रिएक्शन में आपको बोला था एक ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक बोली थी मैंने। देखो क्या, एक चीज़ ये यहाँ बोल रहा हूँ मैं इधर, ये आपको रिमेंबर रखना है। आगे जब जैसे अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, और तो वहाँ पे रिमेंबर, ये सॉरी गलत होगी मीनिंग है ना, रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि है ना, अगर ये ट्रिक लगी होगी ना, इस ट्रिक से अगर वहाँ पे अपन रिएक्शन ढूंढ पा रहे होंगे तो मैं उसको ऐसे बोल के आगे बढ़ जाऊँगा ये, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे होंगे तो उसको मैं ऐसे करके बोल के आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये मैंने खुद नहीं सोचा है भाई देखो। ठीक है, तो अगर कर पा रहे होंगे तो अपन उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं कर पा रहे होंगे तो अपन उसको कट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि नहीं कर पा रहे हैं, फिर इसको ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं। इस वाली जो अपन SN1 वर्सेस E के जो वो है ना, कहीं कहीं पे आगे रिएक्शन डिफाइन होंगी, हर एक आगे अपन जो पढ़ेंगे जो रिएक्शंस उनके अंदर, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं बताता हूँ क्या बताता हूँ। SN2 अपन ने 1 डिग्री अनब्रांच में सीख लिया। अब इसके बाद चौथा केस जो इसके अंदर आता है वो देखो।
फोर्थ केस अपन इसके अंदर लेंगे जब हमारा बेस माइनस डेल्टा होगा, जब हमारा बेस का माइनस और डेल्टा वाला केस होगा तो इसके अंदर क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे E2 हो जाएगी, मस्त। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इधर बता दिया, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। फिर जो दूसरा है वो क्या होगी, वो यहाँ पे E1CB रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली, ठीक है, जो 1 डिग्री में भी हो जाएगा, 1 डिग्री में भी खूब अच्छे से होगा। क्लियर या फिर नहीं है, समझ लो बात मेरी, ठीक है। तो इसमें ये 2 तरह की रिएक्शन हो जाएंगे। अब देखो याद कैसे करना है भाई, याद करने का देखो सब बता देते हैं, याद ये करना है, पर सबकी उनकी ट्रिक भी तो वो हर कोई नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ इसको याद कैसे करना है। बेस माइनस डेल्टा अपन ले लेना इधर, तो E2 रिएक्शन कैसे याद होगी। अब भाई देखो इसकी ट्रिक, भाई साहब कोई रास्ता नहीं याद करना पड़ेगा, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, देखो वो तो ये कि देखो ट्रिक में ये लिखा हूँ पकड़, ठीक है, यहाँ साइड में, ठीक है। ट्रिक है इधर में D से हमारा डेल्टा, क्लियर, D से हमारा 2 E2, ठीक है। SN2 तो अपन जरूर नहीं सोचेंगे, बट E से 2 से E2, C से हमारा E1CB इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा E1CB यहाँ पे, ठीक है। तो E1CB 1 डिग्री में भी हो जाएगा, तो ये हमारी 3 चीज़ हो गई, इसमें क्या हो गई, DC। तो ट्रिक क्या हो जाएगी शानदार से, D और C, DC वाली इसमें शानदार वाली ट्रिक हो चुकी है। जब हमारी DC ट्रिक से अपन सोचेंगे तो मतलब E2 रिएक्शन और आपका E1CB रिएक्शन इन B माइनस डेल्टा, ठीक है। तो वैसे आप इसको सोच लेना, ठीक है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट जो अपना जो है उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हर चीज़ का वाला पे फिफ्थ वाली चीज़ देखते हैं ऊपर, इसमें फिफ्थ वाला जो केस है वो है इसमें न्यूक्लियोफाइल और हमारा क्या है, एक्वस KOH, और हमारा है इसमें RS माइनस। जब हमारा ये होगा न्यूक्लियोफाइल और एक्वस KOH और RS माइनस, जब हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे होती क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे होगी SN2, सबको पता है SN2 कब होती है, ऊपर पढ़ के आए हैं भाई साहब, 1 डिग्री और 2 डिग्री में होती है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसके बाद E2 जो होती है 3 डिग्री में, ये याद करना है। और फिर तीसरा जो इसके अंदर आता है वो होती है हमारी SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कब होगी, 3 डिग्री में पोलर प्रोटिक सोलवेंट के अंदर। ये भी अपन सब कुछ देख के आए हैं, अब याद कैसे करना है, ये तो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, ठीक, के भी एजुकेशन, उससे ये समझ में आ जाएगा। तो अपन को याद क्या करना है, याद करना ही है। और ये अपन भाई साहब सोच भी नहीं पाते हैं, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको हमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं अपन ये सोच पाते हैं, SN1 भी अपन नहीं सोच पाते, तो इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करोगे आप। एक्वस KOH RS माइनस, ये अगर हो न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुन लो, अगर न्यूक्लियोफाइल हमारी ये हो एक्वस KOH RS माइनस, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल एक्वस KOH RS माइनस होगा तो हमारा क्या करना है, इसमें देखो इसकी जो शानदार ट्रिक है ना, वो अपन यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं, डेन की ट्रिक से अपन इसको ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 इधर, यहाँ पे इधर ये 1 है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी क्या है। यहाँ पे हमारी ट्रिक है DAN, D से हमारा E2, A से हमारा SN1, N से हमारा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल एक्वस KOH RS माइनस हमारा आता है इसके अंदर। तो डैन की जो ट्रिक है ना, डैन वाली ट्रिक से अपन याद कर लेंगे, तो भाई याद करना पड़ेगा। देखो देख लिया अच्छे से, सब नोट कर लो, पूरा पेज PDF नोट्स भेज दूंगा, अगर ज़रूरत है तो बता देना, ठीक है। तो ये बहुत आगे जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें बहुत यूज होगी, तो इसको अच्छे से सब याद कर लें। हाँ, तो अब अपन भाई बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इसके अंदर, उसको अपने नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे, अल्कोहल विनोल ईथर को।